अगला प्रश्न जो मैंने आपको दिया था, प्रश्न 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है, तो आप नोट्स से देखकर इसका आंसर लिख सकते हैं। मतलब क्या है इसका? उभयधर्मी ऑक्साइड, इंग्लिश में इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षारक के साथ भी। इसके दो उदाहरण हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आपको दोनों की ही समीकरण लिखकर दिखाने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अम्ल के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्षारक के साथ क्या अभिक्रियाएं होती हैं, दोनों आप लिखकर दिखाएंगे। नोट्स में मैंने आपको लिखकर दे रखे हैं, तो आप उसमें से देखकर नोट कर लेना। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया था, प्रश्न 9। प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा है? पहला पार्ट, गैस की क्रिया क्या होगी? फर्स्ट सूखे लिटमस पत्र पर और सेकंड आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है। जब हमें गैस ही नहीं पता होगी तो हम आगे का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर सल्फर चूर्ण है और उसको हम जला रहे हैं, उसे अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? गर्म करने पर वो वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस बनी यहाँ पे? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस गैस का सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र यानी कि नमी वाले गीले लिटमस पत्र पर क्या असर होगा, क्या क्रिया होगी? सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी क्रिया यह नहीं दर्शाएगा क्योंकि वह सूखा है। कोई भी गैस किसी भी लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं दिखाती। लिटमस पत्र पर वो क्रिया कब दिखाएगी? या तो वो अम्ल होगी या वो क्षारक होगी। सूखे लिटमस पत्र पर वो कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाती। सेकंड, आर्द्र लिटमस पत्र पर। आर्द्र लिटमस पत्र का मतलब है कि लिटमस पत्र पर जल है, वो गीला है, पानी है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वह जल के साथ अभिक्रिया करेगी और अम्ल बनाएगी, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगी। सल्फ्यूरस अम्ल नाम से ही पता है हमें, अम्ल है। तो वह क्या करेगा? वह लिटमस पत्र को लाल कर देगा। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। जो भी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उसके लिए हमें समीकरण लिखने हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था? सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलता है। ये जो मैंने ट्रायंगल का सिंबल बनाया है यहाँ पे, इसका मतलब है जलना, हीट करना। किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं। सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आर्द्र लिटमस पत्र पर जब हमने लिया था तब वह जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, H2SO3। H2SO3 का मतलब है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक नहीं है, ये सल्फ्यूरस अम्ल है। सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है और लिटमस पत्र को कौन सा कलर कर देती है? लाल।